And welcome to Nursing King channel. Now I am going to discuss of unit third. The topic is public health legislation. Let's start. हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इसका मैं पढ़ूंगा। फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एडिक्वेट हेल्थ सिस्टम इज रिक्वायर्ड बट विद एनी सिस्टम पब्लिक हेल्थ लॉज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम। इसका मतलब है कि हमें पब्लिक हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना होता है जो कि हर फील्ड के लिए बेनिफिट होता है। इससे क्या होता है कि हम एक लॉज बनाएंगे कि आपको इस फील्ड में आपको ये नियम फॉलो करना होगा, इसके अंतर्गत आपको काम करना होगा। इसी को हम पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है definition. Definition क्या? Public health laws are such legal forces and duties of organized society by which condition for maintaining citizens health are ensured. ये क्या है? laws होते हैं, एक legal forces होती हैं और duties होती हैं organized society की। उनको काम क्या होता है कि maintain करते हैं citizen health की और उनकी safety या उनको assurance provide कराते हैं कि आपकी health प्रॉपर रहेगी और इम्प्रूव की जा सकती है। और दूसरी डेफिनेशन है पब्लिक हेल्थ लॉज रिफर्स टू अ रूल और लोकल ऑर्डिनेंस दैट हैज द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग और प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। ये इनका यही मेन उद्देश्य ही है कि हमें पब्लिक हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्ट। इसका पहला क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ। हमें क्या करना है? पहले प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है पब्लिक हेल्थ को। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल द रिस्क ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो भी रिस्क फैक्टर्स हों उनको हमें कंट्रोल करना है पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं उनको हमें प्रमोट करना होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें लॉज बनाने होते हैं या प्रोग्राम रन कराने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। यही है कि हमें उनको कैसे बचाना होगा। जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मलेरिया हो गई, ये सारी जैसे डिसीजेज हैं उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम या कोई एक्ट बनाना होगा। लास्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनकी सहयोग से हमें पब्लिक हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में कुछ प्रोग्राम रन किए जाते हैं। उनके सपोर्ट से हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं या उनको उनकी हेल्प से हम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉज। पहला हमारा गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? गवर्नमेंट की मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस के लिए। पॉपुलेशन क्या क्या होता है उद्देश्य? पब्लिक हेल्थ फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पब्लिक हेल्थ क्या करता है? एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन को फॉलो करता है कि आपको, जैसे हमने देख लिया टाउन एरिया में 20 से 30,000 लोग रह रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक प्लेस के लिए गवर्नमेंट एक नियम बनाएगा कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी बेहतर कंडीशन रहे या वो प्रिवेंट हो सके फ्रॉम डिसीज से। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। पब्लिक हेल्थ कंटेम्पलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द पॉपुलेशन। ये क्या करता है? ये कंटेम्पलेट करता है कि रिलेशनशिप एक स्टेट से और पॉपुलेशन से। लास्ट क्या है? सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ डील्स विद द प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्या होता है? ये पब्लिक हेल्थ है वो डील कैसे करता है? वो सर्विसेज करता है जो पब्लिक हेल्थ के सर्विस से रिलेटेड होती हैं, उनको सर्विसेज के द्वारा ये डील करता है। कंटेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन। अब इसमें देखेंगे क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। पहला हमारा है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज। जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे जनरल हेल्थ कोड, कुछ हेल्थ कोड्स होते हैं, उसके बारे में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूल्स रिलेटेड टू डिसीज कंट्रोल और मेडिकल केयर। कौन कौन से रूल्स होते हैं? जैसे इन्फेक्शियस डिसीज के लिए अलग रूल होंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के लिए अलग रूल होंगे, मेंटल हेल्थ के लिए अलग होंगे, केयर ऑफ एज्ड एंड हैंडीकैप पर्संस के लिए अलग होंगे, लॉस रिलेटेड टू स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, इनके रूल्स अलग होंगे। लीगल इम्प्लीकेशंस इन फैमिली हेल्थ, जैसे चाइल्ड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के अलग होंगे। डेथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, nutrition and food safety, consumer protection, drug preparation, different aspects related to it, occupational health and safety, environmental protection, training of health personnel, code of ethics and purpose.
प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारे कंटेंट हैं कि मतलब इन चीज़ों में फील्ड में अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, उनकी एक स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है तो उसके हमें ये सारे रूल्स फॉलो ही करना होगा, ये उनको कोई भेदभाव नहीं करना होगा, या मेडिसिन जो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए वो प्रॉपर वे से देनी चाहिए। इसी का पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन का ही मतलब यही है कि लॉज हैं जो पेशेंट की राइट टू मेडिसिन जो होता है वो प्रॉपर उसको मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी public health laws in India. In India, health comes in the concurrent list, hence making the and implementation of health laws are the responsibility of state as well as central government. इसका क्या है, इंडिया एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसमें हम हेल्थ लॉज होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही अंतर्गत आना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन द इनैक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ लॉज द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज इम्पोर्टेंट रूल्स। ये क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हेल्थ के फैक्टर्स में इम्पोर्टेंट रूल्स मतलब रोल प्ले करता है। जैसे कुछ हमारी मिनिस्ट्रीज हो गई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। लेबर मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज हो गए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल हो गया। ये सारे लॉज इसलिए बनाए गए कि हर फैक्टर्स में हमें एक क्राइटेरिया बनाई जाए जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर सके या लोग उसको बेहतर जीवन अपना जी सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। इसके कुछ लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया था। फूड अडल्ट्रेशन वो होता है जैसे कुछ हम मिलावटी जैसे कहते हैं, जैसे दूध में पानी मिलाना या चावल में कंकड़ मिलाना, दाल में, ये सारा फूड अडल्ट्रेशन के अंदर आता है। इसके एक्ट के अंतर्गत कोई भी सामग्री जो मिलावटी हो उसको हम ये जो बॉडीज होती हैं, मतलब जो मैनेजमेंट बॉडीज होती हैं वो उनको बैन कर सकती हैं या उनको सीज कर सकती हैं। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। ये एमटीपी जो है वो भी इस एक्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या लॉज बनाए गए हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर लॉज। इनके बारे में क्या क्या बनाया गया। चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 1976 बनाया गया है। चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1943 बनाया गया है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी जस्टिस एक्ट 1986 का बनाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू वुमेन्स, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1959 बनाया गया, इक्वल वेजेस एक्ट 1976 बनाया गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया, नेशनल वुमेन्स कमीशन एक्ट 1992 बनाया गया है। और कुछ अदर्स बचे हैं जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996, 86, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ये सारे हमारे पब्लिक हेल्थ लॉज बनाए गए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, तभी मैंने इसको डीपली में डिस्कस नहीं किया। यही हमारा पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन है। मुझे लग रहा होगा आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही मैंने बताया। ज़्यादातर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसको डीप में नहीं डिस्क्राइब किया। थैंक यू।